भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने यौम कौमी यकजहती के मौके पर तेलंगाना भवन में कौमी परचम लहराया। 17 सितंबर को भारत राष्ट्र समिति की जानिब से यौम कौमी यकजहती मनाया गया है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने पार्टी दफ्तर तेलंगाना भवन में तिरंगा लहराया और तेलंगाना तली के मुजस्सिमे को दूध से नहलाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना की अवाम जात पात और मज़ाहिब से बालातर होंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया गया है कि वो अपनी पसंद के मुताबिक बोलने से गुरेज करें। केटीआर ने कहा कि नौजवान रोजगार के मुंतजिर हैं। 2 लाख मुलाजिमतें कब फराहम की जाएंगी, किसानों को रईतो भरोसा कब दिया जाएगा, खवातीन भी 2500 रुपये की अदायगी का इंतजार कर रही हैं। केटीआर ने तनकीद करते हुए कहा कि हैदराबाद में अमन अमान की सूरत हाल खराब हो गई है। वज़ीर दाखिला का जल्द अज जल्द तकर्रुर किया जाना चाहिए ताकि अमन अमान को बरकरार रखा जा सके। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। मौसमी तब्दीली की वजह से लोग डेंगू की नई किस्म में मुब्तला हो रहे हैं, जिसके असरात कई हफ्तों तक बाकी रहने लगे हैं। हालिया बारिशों के बाद मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो गया है। शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के लोग डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों में मुब्तला है। मरीजों की बड़ी तादाद अस्पतालों का रुख कर रही है। महकमा बल्दिया के कमिश्नर और एंटोमोलॉजी के अहदेदारों से साफ सफाई के इक़दाम करवाने की दरख्वास्त की जा रही है। ज़राए ने बताया है कि मौसमी तब्दीली के दौरान डेंगू की एक नई किस्म पाई जा रही है जो कि साबिक़ा अक़साम से बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसके असरात कई हफ्तों तक बाकी रहने लगे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि न सिर्फ शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद बल्कि बेशतर अजला में जहाँ डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, बच्चों और बड़ों को डेंगू ने जिस तरह से मुतासिर किया है उसकी किस्म साबिक़ा अक़साम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि डेंगू के इलाज के लिए अब तक 1 हफ्ता दरकार हुआ करता था, लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उसका मुशाहदा करने पर यह बात सामने आई है कि अगर बच्चों को बुखार है तो वो अंदरून 3 या 4 यौम के बाद ख़त्म हो रहा है, लेकिन दोबारा अंदरून 1 हफ्ता बच्चे बुखार में मुब्तला होने लगे हैं। महकमा सेहत और बल्दिया के अहदेदारों की जानिब से दोनों शहरों के अलावा अतराफ के इलाकों में मच्छर कुश अद्वियात के छिड़काव के जरिए डेंगू पर काबू पाने के इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि मौसमी तब्दीली के सबब इन असरात से महफूज रहने के लिए इक़दाम करने के बावजूद क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी के सबब कई अफराद डेंगू और मलेरिया का शिकार हो रहे हैं। तेलंगाना पुलिस की गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल के बिल कई माह से ज़ेर इल्तिवा है। बैंक मालिकान ने कहा है कि बिल की अदायगी न करने तक ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा। गोदावरी खनी में पेट्रोल स्टेशन के मालिकान की एक एसोसिएशन ने ये फैसला किया है कि जब तक बिलों की अदायगी नहीं की जाती तेलंगाना पुलिस की गाड़ियों को ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा। तेलंगाना पुलिस की गाड़ियों को अब पेट्रोल और डीजल की किल्लत का सामना रहेगा। बैंक मालिकान का कहना है कि जब तक बिल अदा नहीं किए जाएंगे ईंधन डाला नहीं जाएगा। बताया गया है कि अजला में महीनों से पेट्रोल और डीजल के बिल ज़ेर इल्तिवा हैं। रामागंडम कमिश्नरेट में ईंधन के बिल 8 माह से अदा नहीं किए गए हैं। तकरीबन 2 करोड़ रुपये के बिलों की अदायगी करनी बाकी है। हैदराबाद में गणेश लड्डू की नीलामी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बंडलागुड़ा कीर्ति रिचमंड विलास में गणेश लड्डू 1,87,36,500 रुपये में फरोख्त हुआ। ज़राए ने बताया कि बंडलागुड़ा में कीर्ति रिचमंड विलास में गणेश लड्डू 1,87,36,500 रुपये में फरोख्त किया गया है। पिछले साल के मुकाबले कीमत में 61 लाख रुपये का इजाफा हुआ है। वाज़ेह है कि कीर्ति रिचमंड विलास में लड्डू की नीलामी को शोहरत हासिल है और हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाई जाती है। साल 2022 में लड्डू 1,26,00,000 रुपये में फरोख्त हुआ था, जबकि साल 2021 में उसकी कीमत 60 लाख रुपये थी। इस साल की नीलामी ने विला के मकीनों और शुरा के जोशो खरोश और लगन को जाहिर करते हुए पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ज़राए ने बताया है कि मुंतज़मीन की जानिब से खरीदार का नाम जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नीलामी में हिस्सा डालने के बाद विला की पूरी कम्युनिटी इज्तिमाई तौर पर लड्डू की मालिक है। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के त्यौहार के दौरान गणेश लड्डू की नीलामी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एक मकबूल रिवायत है।
तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अवामी हुक्मरानी दिन की तकरीब में हिस्सा लेकर कौमी परचम लहराया, पुलिस से सलामी ली। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 17 सितंबर को रियासत भर में अवामी हुक्मरानी का दिन शानदार अंदाज में मनाया गया। बाग़-ए-आमा नामपल्ली में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया, पुलिस से सलामी ली। क़ब्ल अज़ीं वो गन पार्क पहुंचे और तेलंगाना के शोहदा को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत ने सोच समझकर 17 सितंबर को यौम अवामी हुक्मरानी के तौर पर मनाने का फैसला किया है। अगर कोई तेलंगाना की मुसल्लह जद्दोजहद से सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करता है तो ये बेवकूफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने यह महसूस किया है कि तेलंगाना के शोहदा की कुर्बानियों को यौम यकजहती या यौम आज़ादी कहकर नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और इसी के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने तारीख़ी दिन को अवाम से जोड़कर उसे यौम अवामी हुक्मरानी करार दिया है। इस प्रोग्राम में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम परेड ग्राउंड में मुनक्किद यौम अवामी हुक्मरानी की तकरीब में हिस्सा लेते हुए कौमी परचम लहराया। 17 सितंबर को तेलंगाना भर में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से यौम अवामी हुक्मरानी मनाया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम के परेड ग्राउंड में मुनक्किद तकरीब में हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराया। दरिया असना उन्होंने शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। अपने खिताब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 17 सितंबर सन 1948 को रियासत तेलंगाना साबिक़ा की हैदराबाद रियासत हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा बनी थी और एक जमहूरी रियासत में तब्दील हो गई थी। रियासती हुकूमत की जानिब से जमहूरी आज़ादी हासिल करने के लिए दी गई कुर्बानियों की कोशिशों को याद करने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने अवामी हुक्मरानी तकरीबात मुनक्किद करने का फैसला किया है। आम आदमी पार्टी की सीनियर रहनुमा मुखर्रना पार्टी के लीडर के तौर पर मुंतखब कर ली गई। आतिशी दिल्ली की नई वज़ीर आला होंगी। आम आदमी पार्टी की कानून साज मीटिंग में मुखर्रना पार्टी लीडर के तौर पर सीनियर रहनुमा आतिशी को मुंतखब कर लिया गया है। वो दिल्ली की नई वज़ीर आला होंगी। बताया गया है कि आतिशी को ये जिम्मेदारी मुतफ़िक़ा तौर पर सौंपी गई है और मुश्किल हालात में उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया गया है। बताया गया है कि आम आदमी पार्टी की कानून साज मीटिंग में इत्तेफाक राय से आतिशी के नाम को मंजूरी दी गई। इजलास में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपने जानशीन के तौर पर आतिशी का नाम तजवीज़ किया। अरविंद केजरीवाल के आज शाम तक वज़ीर आला के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का इम्कान है। वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब होने के बाद आतिशी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी के MLAs और वो खुद इंतखाबात तक सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से काम करेंगे कि आम आदमी पार्टी की जीत को यकीनी बनाना है और अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर दिल्ली का वज़ीर आला बनाना है। उनका कहना था कि उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनका सिर्फ एक ही मकसद होगा, वो दिल्ली में लोगों की हिफाजत करने और अरविंद केजरीवाल की रहनुमाई में हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगी। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूं, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने LG साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयां रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। मेरा कुलहीन बज़्म रहमत आलम के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। मशहूर सहाफ़ी रोहित उपाध्याय को रहमत आलम अवार्ड 2024 से नवाजा गया। कुलहीन बज़्म रहमत आलम की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी जश्न मिलादुन्नबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िद जलसे की सदारत M.A. मुजीब सीनियर एडवोकेट
हाई कोर्ट व सदर बज़्म रहमत आलम ने की। जलसे की सरपरस्ती मौलाना सैयद महमूद हुसैनी खादरी अलमारूफ सादात पीर बगदादी ने की। सैयद मतीन अली शाह खादरी और मुफ्ती सलाउद्दीन निज़ामी नायब सदर बज़्म ने जलसे से खिताब किया। अब्दुल रशीद राशिद, फयाज अली सिकंदर, अहमद हुसैन सागर और मौलवी मोहम्मद फारूक की जानिब से नात शरीफ का नजराना पेश किया गया। इस मौके पर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में जारिया साल रहमत आलम अवार्ड 2024 रोहित उपाध्याय, एक मशहूर सहाफ़ी, दस्तावेजी फिल्मसाज और यूट्यूबर को दिया गया है। रोहित उपाध्याय माहौलियाती मसाइल, सेहत आमा, बिलखुसूस अक़लियतों के हुकूक़ पर अपनी गहराई पर मबनी रिपोर्ट्स के लिए जाने जाते हैं। किस तरह से उनके ऊपर जुल्म हुआ उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यूके से भगाए गए, स्पेन से भगाए गए, और जब वो भाग करके आए तो उनको पनाह किसने दी, कहाँ पर उनको रहने की जगह मिली, कहाँ पर उनके जख्मों पर मरहम लगाया गया, वो थी पैलेस्टाइन की जमीन। मरहम लगाने वाले कौन थे? अरब लोग। जगह देने वाले कौन थे? अरब लोग। कुछ लोगों ने जमीनें दान में दी, कुछ लोगों ने अपनी जमीनें बेची ताकि ये लोग आसानी से रह सकें। और आज मतलब जुल्म जो किया वो यूरोपियंस ने किया, गोरों ने किया, लेकिन आज वही यहूदी, वही इजराइल उन पर जुल्म कर रहा है जिन्होंने उनको बसने की पनाह दी। यही है आपका इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू, कह लें आप कुछ कह लें, इतनी सीधी सी बात है। तो और मुझे लगता है कि यहाँ पर रह करके लोगों के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इजराइल पैलेस्टाइन में आखिर चल क्या रहा है और वहाँ के लोग कैसे इसका विरोध कर रहे हैं, कैसे इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बड़ी अच्छी सी किताब मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, गजा राइट्स बैक, मतलब गजा की स्टोरीज कुछ लिखते हैं। तो प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप लोग अपनी आपके साथ जो आप बीती है कहानियां हैं जो गजा की, वो आप लिखिए। तो बहुत सारे बच्चे लिख करके, और मैं कहानियां पढ़ते पढ़ते मतलब मुझे बड़ी हैरानी हुई और बहुत सिमिलर लगा जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल रहा, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी मिल करके लड़े हैं। कमोबेश वैसे ही कहानी एक बहुत ही शानदार कहानी है जो मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग सुने, समझें, ताकि आपको इस मसले के बारे में थोड़ी और जानकारी हो। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में राजीव गांधी का मुजस्सिमा नस्ब करने पर भारत राष्ट्र समिति के रहनुमा के.टी.आर. ने कहा कि राजीव गांधी का मुजस्सिमा दिल्ली के बुजुर्गों को खुश करने के लिए लगाया गया है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट के अहाते में राजीव गांधी का मुजस्सिमा नस्ब किया गया है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज मुजस्सिमे की नकाब कुशाई अंजाम दी। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के.टी.आर. ने इस पर तबसरा करते हुए कहा कि राजीव गांधी का मुजस्सिमा दिल्ली के बुजुर्गों को खुश करने के लिए लगाया गया है। रेवंत रेड्डी माजी में सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को बुरा भला कहा करते थे, लेकिन अब वही राहुल गांधी राजीव गांधी की तारीफ कर रहे हैं और राजीव गांधी की तारीफ में उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी ने कंप्यूटर ईजाद किया था। के.टी.आर. ने बताया कि कंप्यूटर ईजाद करने वाले चार्ल्स बेबेज को इस बात से तकलीफ पहुंच रही होगी। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट ने कांग्रेस की जानिब से 17 सितंबर को अवामी हुक्मरानी के दिन के तौर पर मनाने पर मशवरा दिया है कि हुकूमत की तवज्जो गवर्नेंस पर होनी चाहिए। अब तक हुकूमत की जानिब से वादे पूरे नहीं किए गए। जब तक आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया जाता, भारत राष्ट्र समिति कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाती रहेगी। के.टी.आर. ने कहा है कि बीआरएस के दोबारा इख्तिदार में आने के बाद राजीव गांधी का मुजस्सिमा गांधी भवन भेजा जाएगा। ఢిల్లీ మెప్పు కోసం ఇన్ని రోజులు బూతులు తిట్టిండు కదా, సోనియా గాంధీ గారిని బలిదేవత అని, రాహుల్ గాంధీ గారిని ముద్దపప్పు అని, నానా బూతులు ఏవైతే గతంలో తిట్టినావో వాటిని కవర్ చేసుకోవడానికి ఈ రోజు చాలా కష్టపడి వాళ్ళ ప్రాపకం కోసం నేను చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? రాజీవ్ గాంధీ గారు కంప్యూటర్ కనిపెట్టిండట. ఇక నీకు ఎంత తెలివి ఉందో దీన్ని బట్ట చెప్పొచ్చు. అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి గారు, నీకు తెలియదు, దరిద్రం ఏంటంటే నీకు తెలియదన్న విషయం కూడా తెలియదు. నీకు ఎవడు చెప్తే ఇనవు. కంప్యూటర్ కనిపెట్టింది రాజీవ్ గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ కాదు నాయన, చార్లెస్ బ్యాబేజ్ అన్నట్టు ఆయన. పాపం ఆయన కనిపెట్టిండు. ఆయన బాధపడుతున్నాడు, ఎక్కడున్నాడు కానీ ఆయన ఆత్మ అది బాధపడతా ఉన్నది.
రాజీవ్ గాంధీ గారు భారతదేశానికి కంప్యూటర్ పరిచయం చేసినట్టు. రాజీవ్ గాంధీ గారు కంప్యూటర్ పరిచయం చేయలేదు భారతదేశానికి. 1955లోనే టాటా గ్రూప్ వాళ్ళు బొంబాయిలో మొట్టమొదటి కంప్యూటర్ను వాళ్ళు తీసుకొచ్చినారు. ఇది నీకు తెలియదు. ఆ రోజు రాజీవ్ గాంధీ గారికి 10 ఏళ్ళో 12 ఏళ్ళో. ఇది నీ తెలివి, ఇది నీకున్న పరిజ్ఞానం. शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस के मौके पर गंगा जमनी तहजीब की झलक देखी गई। मुसलमानों ने जुलूस में शामिल अकीदतमंदों के लिए पानी और शरबत का इंतजाम किया। शहर हैदराबाद सदियों से गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है। कुछ फिरका परस्त ताकतें हैं जो कि शहर में नहीं बल्कि पूरी रियासत में नफरत फैलाने की अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं। वक्फे से बदअमनी फैलाने के वाकयात भी मंजर आम पर आ रहे हैं, लेकिन शहरियान हैदराबाद बशमूल हिंदू और मुसलमान फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखे हुए हैं और उन फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा तरीन वाकया शहर में मंगल को उस वक्त सामने आया जब हैदराबाद के चंद्रानगुट्टा इलाके में बालापुर गणेश जुलूस गुजरने के रास्तों पर मुसलमान भाइयों की जानिब से अपने हिंदू भाइयों बहनों के लिए पानी और शरबत का इंतजाम किया गया। जहां मुल्क की कुछ रियासतों में हलाल हिजाब के नाम पर मुसलमानों से किनारा कशी करने की तरगीब दी जा रही है, मुसलमानों से खरीदारी न करने का पैगाम दिया जा रहा है। वहीं शहर हैदराबाद में मुसलमानों ने अकीदतमंदों में पानी और शरबत तकसीम करके मोहब्बत का पैगाम दिया है। गंगा जमनी तहजीब की एक अच्छी मिसाल कायम की है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके घटकेसर में एक 14 साल लड़की के साथ ज्यादती का वाक़या पेश आया। ज़राए ने बताया कि मेडीपल्ली पुलिस हदूद के घटकेसर में 36 साल केशव रेड्डी नामी एक शख्स ने 14 साल लड़की के साथ ज्यादती की। लड़की के वालिदैन ने इस वाक़े के खिलाफ पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। मेडीपल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम की तलाश का आगाज किया है। साबिक वज़ीर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत के जरिए हासिल किए गए कर्ज को साबिक़ा बीआरएस हुकूमत के खाते में जमा करवाने पर रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बीआरएस एमएलए हरीश राव ने मंगल को मेदक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस की जानिब से किए जा रहे झूठे प्रोपेगेंडे की मजम्मत की है कि रियासत मखरूज है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के जरिए लिए गए कर्ज को चालाकी से साबिक़ा बीआरएस हुकूमत के खाते में जमा कर दिया गया है। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। हरीश राव ने कहा है कि रियासत मखरूज है कहकर गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इस मौके पर एक वाइट पेपर भी जारी किया गया। हरीश राव ने रियासत आंध्र प्रदेश का हवाला देते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने इख्तिदार में आने के पहले ही महीने में 4,000 रुपये बतौर पेंशन जारी किए हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी से पूछा है कि रेवंत रेड्डी की जानिब से कब 4,000 रुपये पेंशन अदा किया जाएगा। అసలు రేవంత్ రెడ్డి ఆయన ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డదే అబద్ధాల పునాదుల మీద ప్రజల్ని నమ్మించి మాయ మాటలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిండ్రు. ఏం చెప్పిండ్రు? 100 రోజుల్లో 6 గ్యారెంటీలు అమలైనాయా? కాలేదు. డిసెంబర్ 9 నాడే 2 లక్షల రుణమాఫీ చేసి తీర్తామన్నారు. దాదాపు 10 నెలలు అయిపోయి ఏడాది దగ్గరికి వస్తుంది, రుణమాఫీ పూర్తి కాలేదు. తులం బంగారం అన్నారు, 5 లక్షల రూపాయల భరోసా కార్డు అన్నారు, 4,000 పింఛన్ అన్నారు. పక్కన చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో గద్దెనెక్కిన మొదటి రోజే 4,000 పెన్షన్ ఇచ్చింది కదా. నువ్వెందుకు ఇయ్యవు? నువ్వు అన్నావు కదా డిసెంబర్లో ఇందిరమ్మ రాజ్యం రాగానే 4,000 పెన్షన్ ఇస్తా అన్నావు కదా. కేసీఆర్ 200 ఉన్న పెన్షన్ 2,000 చేస్తా అన్నాడు. మొదటి నెలలోనే ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన మొదటి నెలలోనే కేసీఆర్ 2,000 ఇచ్చిండు. 10 అంతలు పెంచుతా అన్నాడు. మొదటి టర్ములో 200 1000 చేసిండు. మళ్ళా గెలిస్తే 2,000 చేస్తా అంటే 2,000 మొదటి నెలలోనే 2,000 ఇచ్చిండు కేసీఆర్. పక్కన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు మొదటి నెలలోనే 4,000 ఇచ్చిండు. నువ్వు 10 నెలలు అయింది, నీ ఏమైనా నీ 4,000 అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. सऊजोर डीसीपी स्नेहा मेहरा ने तारीखी चार मीनार के करीब गणेश विसर्जन जुलूस के हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। शहर हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन जारी है।
बताया गया है कि विसर्जन चहारशंबे की सुबह तक जारी रहेगा। साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा ने तारीखी चार मीनार के करीब गणेश विसर्जन जुलूस के हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया और अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। आपको बता दें कि विसर्जन के मुकामात पर 25,000 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया है। ट्रैफिक के नज्म के लिए 10 कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं और जुलूसों की निगरानी के लिए 733 कैमरे लगाए गए हैं। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से गणेश विसर्जन की निगरानी की। शहर हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन जारी है। पुलिस की जानिब से वसीतर इंतजामात किए गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक विसर्जन का अमल अब तक किसी भी नागहानी वाक़े से पाक रहा है। दूसरी जानिब शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से गणेश विसर्जन जुलूस की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं और उम्मीद है कि विसर्जन किसी नाखुशगवार वाक़े के किया जाएगा। बताया गया है कि तमाम मुकामात पर निगरानी के लिए कैमरे नस्ब किए गए हैं। ज़रूरत पड़ने पर पुलिस की जानिब से ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि शहर में विसर्जन का अमल कल दोपहर तक यानी चहारशंबे की दोपहर तक मुकम्मल होने की तवक्को है। గణేష్ పండుగ సందర్భంగా ఆఖరి రోజు నిమజ్జన కార్యక్రమం ఊరేగింపు ఏదైతే ఉందో అది కొనసాగుతా ఉంది. ఇప్పుడే మీరు అందరు చూశారు, ఖైరతాబాద్ గణేష్ నిమజ్జనం అయిపోయింది. ముందే చెప్పినట్టు అక్కడ ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉత్సవ్ కమిటీ వారి సభ్యుల సహకారంతో వారి కోఆపరేషన్తో నిన్న రోజంతా మా ఆఫీసర్స్ అందరు కూడా వారితో కూర్చొని అంతా ప్లాన్ చేసుకొని దాని ప్రకారం ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం అందరు ముందుకు వెళ్లారు. ఈ రోజు ఉదయం 6:30కే అది బయలుదేరి 1:30కు నిమజ్జనం పూర్తయింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రస్తుతానికి గత సంవత్సరంకి కి తేడాగా ఈసారి సౌత్ జోన్, సౌత్ వెస్ట్, సౌత్ ఈస్ట్ విగ్రహాలకు అవి తొందరగా బయలుదేరే విధంగా మేము చర్యలు చేపట్టాము. గత వారం రోజుల్లో కూడా మా ఆఫీసర్స్ వెళ్లి మండప నిర్వాహకులతో సంప్రదించి వారికి సముదాయించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి గత సంవత్సరం ఏ విధంగా ఆలస్యమైంది మీ వల్ల అనేది వాళ్ళకి చెప్పాము. మంచి మనసుతో వారికి చెప్పాము. వారు కూడా పూర్తి సహకారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. దాని ప్రకారమే ఇప్పుడు మీరు డ్రోన్ ద్వారా ఇతర కెమెరా సీసీటీవీ కవరేజ్ మీరు చూశారు. దాని ద్వారా మీకు అందరికీ తెలిసింది అక్కడ విగ్రహాల మూవ్మెంట్ అనేది టస్కర్స్ కానివ్వండి, డీసీఎంస్ కానివ్వండి, అవన్నీ కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. తొందరలో అక్కడ సౌత్ జోన్ నుండి ఈ ప్రొసెషన్ ఊరేగింపు అనేది ఒక పెద్ద ఎత్తున తయారు కాబోతుంది. ఛత్రినాక, సంతోష్ నగర్, మాదన్నపేట్, ఫలక్నామా, మరి బాలాపూర్ గణేష్ మూవ్మెంట్ కూడా చాలా వేగంగా ట్యాంక్ బండ్ వైపు నడుస్తా ఉంది. సో ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటే మనకు ఈ రాత్రి ఇక్కడ ట్యాంక్ బండ్ కానివ్వండి, ఎన్టీఆర్ మార్గ్, పీపుల్స్ ప్లాజా ఇక్కడ వెహికల్స్ నిండుగా ఉంటాయి 6-7 గంటల వరకు. అదే కాకుండా రేపు ఉదయము గత సంవత్సరంకి తేడా వేరేగా ఇప్పుడు ఒక 3-4 గంటల ముందే ఇది మనం ముగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఉదయం 6-7 గంటల వరకు మెయిన్ రోడ్స్ అన్ని క్లియర్ గా పెట్టుకుని ఏవైతే వాహనాలు ఇంకా రోడ్డు పైన ఉన్నాయో అవన్నీ నెక్లెస్ రోడ్ లో తరలించి అక్కడ దాన్ని అక్కడ స్టోరేజ్ లాగా ఒక ప్లేస్ మేము ఎన్నుకున్నాము. అవన్నీ అన్ని కూడా అక్కడ పార్కింగ్ చేయించి సీరియల్ గా దాన్ని అక్కడ ఉన్న విగ్రహాలని అన్నింటినీ కూడా మేము ట్రాఫిక్ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ నిమజ్జన కార్యక్రమం పూర్తి చేయాలని మేము ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకున్నాం. దాని ప్రకారం ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. దాదాపు 25,000 మంది సిబ్బంది, హోంగార్డ్ దగ్గర నుండి డీజీపీ స్థాయి వరకు అందరూ ఈ బందోబస్తులో నిమగ్నమై ఉన్నారు. షిఫ్ట్ వారీగా వారికి డ్యూటీస్ పెట్టాం. ఉదయం ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా వచ్చి సూచించారు. ఈ ఆపరేటర్స్, క్రేన్ ఆపరేటర్స్ కానివ్వండి, నిమజ్జనం దగ్గర ఉన్న పోలీస్ అధికారులు కానివ్వండి, అందరికీ కూడా ఈ షిఫ్ట్ టైమింగ్స్ కూడా అంత 6-8 గంటలు అట్లా పెడితే అలసిపోతారు.
ఒక 4 గంటలు 5 గంటలు పెట్టాలని వారు సూచించారు. సో దాని ప్రకారమే మా ఆఫీసర్స్ అందరు కూడా తయారయ్యి ఆ ప్రణాళిక అంతా సిద్ధం చేశారు. సో ఎవరు కూడా అలసిపోకుండా ఫ్రెష్ గా ఉండి ఈ ఇమర్షన్ అనేది చేయించే విధంగా వారు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఆఫీసర్స్ అందరు కూడా డ్యూటీలో ఉన్నారు, షిఫ్ట్ వారీగా వారు పనిచేస్తున్నారు. తొందరగా ఈ నిమజ్జన కార్యక్రమం ముగించాలని మేము పూర్తి స్థాయిలో ప్రయత్నిస్తున్నాం. बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए 1 अक्टूबर तक कोई भी बुलडोजर कार्रवाई अदालत की इजाजत के बगैर अंजाम न देने का हुक्म सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज मुल्क भर में बुलडोजर के जरिए तजावुजात हटाने की कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है और ये हुक्म दिया है कि 1 अक्टूबर तक कोई भी बुलडोजर कार्रवाई अदालत की इजाजत के बगैर अंजाम नहीं दी जाएगी। दरियासना रियासतों को भी हिदायत दी गई है कि वो तजावुजात हटाने के कानूनी तरीक़ेकार पर सख्ती से अमल करें और बुलडोजर इंसाफ का सिलसिला रोक दें। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया है कि हुक्म का इतलाक़ गैर कानूनी तामीरात और अवामी सड़कों पर बनाई गई तजावुजात पर नहीं होगा और अदालत ने कहा है कि सरकारी अफसरान का गैर कानूनी तौर पर किसी की जायदाद को गिराना मुल्क के कानून को मुनहदम करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी जुर्म में मुलविस होना किसी की जायदाद को गिराने की बुनियाद नहीं बन सकता और ये अदालत का काम है। अदालत ही ये फैसला करेगी कि कौन मुल्जिम है और कौन मुजरिम है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि तमाम फरीक़ैन को सुनने के बाद जल्द ही रहनुमायाना उसूल जारी किए जाएंगे ताकि बुलडोजर कार्रवाइयों के कानूनी दायरेकार को मज़ीद वाज़ेह किया जा सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मंगल को 3 रोज़ा 8वें इंडिया वाटर वीक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ को न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में एक तहरीक बनाने की ज़रूरत है और इसके लिए तमाम मुतालिकीन को मिलजुल कर काम करना चाहिए। साथ मिलकर पानी को बचाने के लिए नए तरीक़े तलाश करने और तमाम रिवायती तरीक़े अपना कर पानी को महफूज करने की ज़रूरत है। सदर जमहूरिया ने कहा कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ की वजारत की तरफ से किए जा रहे कामों की सिताइश की जाती है क्योंकि पानी के तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त उसकी तरक्की और फराहमी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताउन, शमूलियत और शराकत को फ़रोग़ देने के लिए वजारत की जानिब से बेशतर इक़दामात किए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि वजारत ने आबी मिशन के तहत तमाम शहरियों को साफ़ पानी तक रसाई को यकीनी बनाया है। उनका कहना था कि पानी के तहफ़्फ़ुज़, बेहतर इंतज़ाम, तरक्की और तक़सीम के अहदाफ को हासिल करने के लिए सबकी शमूलियत ज़रूरी है और एक अवामी तहरीक शुरू की जानी चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के दौरान देश में 60,000 अमृत सरोवरों का विकास अथवा पुनरुद्धार किया गया है। ये प्रयास जल संचय की हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। लद्दाख से लेकर केरल तक हमारे देश में जल संचय और प्रबंधन की प्रभावी पद्धतियां विद्यमान थी। ऐसी पद्धतियां अंग्रेजी शासन के दौरान धीरे धीरे लुप्त होती गई। हमारी पद्धतियां प्रकृति के साथ सामंजस्य पर आधारित थी। प्रकृति पर नियंत्रण करने की सोच के आधार पर विकसित पद्धतियों के बारे में पूरे विश्व में अब फिर से विचार किया जा रहा है। प्रकृति के साथ सामंजस्य के मार्गों को बेहतर माना जा रहा है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के विभिन्न प्रकार के अनेक प्राचीन उदाहरण पूरे देश में उपलब्ध है जो आज भी प्रासंगिक है। हमारे प्राचीन जल प्रबंधन प्रमाणियों पर शोध होना चाहिए और आधुनिक संदर्भ में उनका व्यवहारिक उपयोग होना चाहिए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।